आज बड़ी अफसोस के साथ हम मौजूदा खानदान के साथ भी शामिल हाल है और अल्लाह से दुआ वो है कि अल्लाह हमारे बीच आज हिंदुस्तान की एक मायनाज शख्सियत ज़फ़र याब जिलानी साहब का इंतकाल हो चुका है। हम बड़े ही अफसोस के साथ उनके इंतकाल पर बड़े ही दुख और रंज का और गम का इजहार करते हैं और खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह उनके जन्नत में आला से आला दर्जा उनको अता फरमाए और दुआ गो कि अल्लाह मौत के रात के तमाम मराहिल में उनके लिए आसानी फरमाए और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह उनको उनकी ख़ब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए। ज़फ़र याब जिलानी साहब का शुमार उन लोगों में होता है 1950 में आपकी पैदाइश हुई और 1977 से 78 में आपका हमारे पेशे में यानी वकालत के पेशे में आपका इनरोलमेंट हुआ और आज आपकी उम्र 73 साल की थी और आप लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन हम और एक तारीखी काम अल्लाह ने आपसे लिया है क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी पहले बनाई गई थी, बाद में उसको ऑल इंडिया लेवल कर दिया गया। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए आप कन्वीनर रहे और नासिब और प्रेजेंट में आप अल्लाह ने आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सेक्रेटरी भी बनाया था और आपने तमाम छूट में यानी एक बड़े उसमें आपने बाबरी मस्जिद के केस को धमकियों के बावजूद लोगों का डर का माहौल पैदा करने के बावजूद भी आपने बाबरी मस्जिद का की बहाली के लिए आपने उसके केस को पूरा आखिर तक आपने ही देखा था और अल्लाह के फज़ल से आपने बहुत अच्छा बाबरी मस्जिद के केस पर अपनी पूरी वकालत की तोनाई लगाई थी। हम आपके बेहद ममनून मशकूर हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका नेमुल बदल हम से पैदा कर दे और हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपसे जो बड़े काम लिया है अल्लाह उनके दुफेल में आपको जन्नत अदा करे और जहाँ तक सुन्नी जो यूपी का सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसके आप रुकन भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल भी यूपी का बनाया गया था। आपने बड़े बड़े ओहदों पर भी काम किया, लेकिन आपका जो मुस्लिम्स के ताल्लुक से माइनॉरिटीज़ के हुकूक के ताल्लुक से आप बड़े ही जदोजहद करते थे। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ शाह बानो के केस में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको शाह बानो के केस के वक्त भी आपने मुसलमानों के हुकूक की शरीयत की हिफाजत के खातिर आपने केस में भी मुसलमानों के विकार को गिरने नहीं दिया और उस वक्त भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी को कायम किया था क्योंकि हर लम्हा हर ऐसे लोग आए थे बिल्कुल हर लम्हे में यानी मुसलमानों की शरीयत में मुदाखिलत पैदा कर रहे थे। शाह बानो केस भी ऐसा ही हुआ कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमके लिए छोड़ गई थी उसके बरखिलाफ इसको लाया जा रहा था, लेकिन आपकी जदोजहद इसमें भी रही। आपने एक वकील की हैसियत से भी इसमें जो खिदमत अंजाम दी। हम दुआ गो है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद रखे। आज ना सिर्फ तेलंगाना रियासत के सदर मुकाम से हमने इस कंडोलेंस के पैगाम को आगाज़ किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जा रही है क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी जो हमेशा जदोजहद करना जानती थी, स्ट्रगल करना जानती थी और आपकी जो खिदमत है उसको हम सहराते हैं और ऐसे ही दुआ करते हैं कि अल्लाह उसका नेमुल बदल पैदा कर और क़ानूनी पेचीदगियों में जहाँ शरीयत में मुदाखिलत का जो मसला है उसमें आपकी जो जदोजहद थी उससे हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलता था और आपकी जो कोशिशें थी उसको देखते हुए हम भी एक अपने आप में
ताकत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए नुकसान हुआ, मिल्लत इस्लामिया का नुकसान हुआ, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत थी जिनको मैं समझूंगा कि हम जितना भी याद किया जाए कम है, क्योंकि मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने ऑल इंडिया लेवल पर उनको अवार्ड दिया था, तो उनको हमने पूरी वकालत के उसमें हमने उनको एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर चुनकर हमने अवार्ड दिया था, जिसमें हमारे विकला भी मौजूद हैं, ये लोग भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, और हम उनके लिए बड़े फ़ख्र के साथ हमारे क्योंकि हमने जितने विकला को अवार्ड दिया उसमें सबसे बड़ी हैसियत और बड़ी फ़ख्रिया अवार्ड हमने ज़फ़रयाब जिलानी साहब को दी थी, क्योंकि वो हैदराबाद के दौरे पर भी थे और हम उनके दरमियान में हाजिर भी हुए थे। लेकिन जब उनसे हम आपस में हमारा जब मिलाप हुआ तो हमें इतनी अच्छी नसीहतें वो किए थे कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमको बिठाकर बेहतरीन तरीके से सिखाया था। आज भी हमारे कानों में उनकी आवाज़ गूंज रही है। हम दुआ गो है अल्लाह से, क्योंकि हमें याद आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ही एक सदमे का बास है। हम अल्लाह से दुआ गो है अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल करे, और वो एक स्ट्रांग शख्सियत है, कभी भी किसी से डर खौफ का माहौल नहीं था, ये हिम्मत के साथ सबका मुकाबला करते थे। एक बड़े झूठ आपने खुद देखा होगा टीवी पर, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आते पर सिवाय वो अपने साथ सिर्फ एक तन्हा मैदान में थे। आज उनकी कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते, उनकी कुर्बानियाँ जो मिल्लत पर है, न सिर्फ मिल्लत पर बल्कि शरीयत पर भी उनके जो है शरीयत के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो आपने काम किया, उनको कुर्बानियों को हम सलाम करते हैं। और अल्लाह से दुआ हुआ है अल्लाह ताला हमारे नाचीज़ों की, अल्लाह हम गुनहगारों की दुआओं को कबूल करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला फैसले अता करे। मैं अगर उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में बोलूँ तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि उनकी कुर्बानियों के अंदर, और आपने शुरू से भी वक्त के मसले पे हो या मुसलमानों की परेशानियों के मसले पे हो या और कोई भी उनके पास नीडी पीपल्स उनके पास आते थे तो उनकी भरपूर आप मदद करते थे। और आपने हमेशा पैसे के आगे खिदमत को बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम देने पे भरोसा रखते थे। आपने कभी ऐसा कमर्शियल टाइप में कभी आपने काम नहीं किया। हम दुआ गो है और उनकी फैमिली के साथ हम शामिल हाल रहेंगे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके ख़ानदान अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए, और उनके जो बच्चे का आज मैंने यानी जो दवाखाने से मलियाबाद के एरिए से जो उनकी इत्तलात आई, उस पर हम बहुत ही सदमे का इज़हार करते हैं और दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और यहाँ पर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे तौर पर हम उनका एक कंडोलेंस प्रोग्राम करेंगे, और एक बड़े हमारी फोरम की तरफ से इंटेलेक्चुअल को और दानिशवरानी मिल्लत को हम बुलाएंगे, और एक बड़े पैमाने पर हम उनका एक ताज़ियती जलसा इंशाअल्लाह रखेंगे, और इंशाअल्लाह उनके नाम से हम ज़रूर एक अवार्ड का भी एक अवार्ड का नाम भी देंगे उनके नाम से। हमारी फोरम की तरफ से एक अवार्ड भी उनके नाम से दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह आने वाले साल से हम एक अच्छे काबिल तरीन वकील साहब को चुनकर ज़फ़रयाब जिलानी अवार्ड का भी हम ऐलान करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा से हम उनके नाम से एक अवार्ड को मौसूम करते हैं, और दुआ गो कि अल्लाह ताला इनकी तमाम मौत के बाद के तमाम मराहिल को अल्लाह आसानी अता फरमाए।